अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, कंजुगेशन। कौन कौन बच्चे हैं जो पानी की तरह याद करके आए? कोई सी भी सुन लो सर। आप बताइए, सिर्फ सुनना कौन सी, और एक सांस में यूं तीतर की ना सुना दें तो बात ही क्या है सर। क्या बात है मेरा भाई खालिद मारूफ, दो ही बच्चे आए बस? इन्हीं को याद है पूरे क्लास में? अच्छा, शामिल, रिजवान, शाहिद, नाजिया, खालिदा, अरे वाह। चलो तो बढ़िया बच्चे हैं भाई सब ये। जी, अभी कुछ लोग बढ़िया नहीं बनने हैं, उनके हैंड रेज नहीं, मैं देख रहा हूँ, सब पता चल रहा है मुझे कौन कौन नहीं कर रहा है। मत बनो बढ़िया, मत बनो है। चलो भाई बुलाओ। ब्रदर खालिद। हेलो बट अस्सलाम वालेकुम सर। अलैहिस्सलाम जी मेरे बट अजीज। सर टुडे डाउट क्लास ना सर। अच्छा, डाउट क्लास है आज? ये होता। डाउट क्लास और गर्ल्स प्रैक्टिस बोथ सर। यू चूज फर्स्ट व्हाट टू डू। चलिए तो आप इनके हैंड नीचे कर दीजिए भाई। ये तो अच्छा आपने याद दिला दिया मुझे, बात सही है इनकी। हैंड नीचे करिए। हम्म। जी। अब एक कौन कौन बच्चे हैं जिनको डाउट्स हैं? लिख के लाए हो लेकिन। अब बताइए कौन कौन आ जाइए। अभी तक के लेसन में कोई चीज जिसको समझ में नहीं आई होगी, सर ये वाली चीज समझ में नहीं आती मुझे, वो बताओ। वो आइए। बुलाइए भाई। ऐमन आओ बाबू। हम्म। चली गई। अबू शामा को बुलाओ। जी बाबू। जी सर, मेरा ये डाउट है कि कल जो आप पढ़ाए हैं हैव और हैज के बारे में, तो सिर्फ प्रेजेंट के बारे में पढ़ाए हैं। अगर इसको प्रेजेंट पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल में बनाए तो किस तरह बनाएंगे? यही है। वो आगे आएगा या बाबू, होता लेसन आगे है इसका। पास्ट में इसे हैव को हैड बन जाएगा, और फ्यूचर में विल हैव टू बन जाएगा। तो ये हर टेंस में आ सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में चल ही रहा है। 12 टेंस में। नहीं 12 के नहीं बाबू। भाई अच्छा। प्रेजेंट में आ गया, पास्ट में आ गया, ये 12 टेंसेस ये अलग है, वो उससे अलग है ये सब। मतलब वो अच्छा। टेंसेस सामने पढ़ लिए बाबू, ये तो ऊपर से पॉलिशिंग हो रही है बस। ठीक है। हाँ बस, लेकिन ये इस्तेमाल इसका तीनों जगह होगा, आप इसको प्रेजेंट में भी करेंगे। अभी तो जो कि प्रेजेंट का चल रहा है, ये पास्ट में भी आएगा, हैव हैड टू बन जाएगा यही हैव टू। और फ्यूचर में विल हैव टू बन जाएगा बाबू। समझ में आ गई बात? जैसा कहूँगा। बेहतर, रक्षण आइए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटी, वालेकुम सलाम। सर, इसके दे की कंजुगेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि दे का ट्रांसलेशन कैसे होगा। देखिए, दे हैव टू गो, उन्हें जी जाना है। हमारे हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना। जी जी। उन्हें जाना पड़ता है। जी जी। तो उन्हें के उन्हीं से ट्रांसलेशन करेंगे बाबू। और ऐसे ही शी में कंफ्यूजन हो रहा था कि अगर ही हैज टू गो उसको जाना है, तो शी हैज टू गो उसको जाना है, हाँ बाबू, शी ऐसे हो हैज टू जाएगा। गो। शी हैज टू गो, उसको जाना है या उसे जाना है, दोनों चलेंगे। ठीक उसको जाना है या उसे जाना है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। ओके बेटी, वाल आमीन। हिदायत ब्रदर, हाँ हिदायत के होंगे एतराजात भैया, ये साफ करके रख लूंगा। ये मेरा दोस्त बहुत पूछने वाला है आज, मेरा भाई। हाँ भाई, पहला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एक एक करके। ये डिस्प्ले दिख रही है, बड़ी करूं? क्या बोले सर? ये मेरा जो पीछे का एरिया है दिख रहा है, या बच्चों को हटा दूं? जी जी, दिख रहा दिख रहा दिख दिख रहा है तो बेहतर है। रहा। अब बल्कि हटा दीजिए, ठीक है। हम्म। सर बोलू डाउट। हाँ बोली, पहला बोली क्या है? प्रेजेंट सिंपल में सर, उसके प्रेजेंट सिंपल में हम बोलते हैं कि आई ईट, मैं खाना खाता हूँ, बरोबर। आई ईट फूड बोलते हैं बाबू। सॉरी, फूड बोला बोला। सॉरी सॉरी, आई ईट फूड।
पास्ट में सिंपल में, इंडेफिनिट सिंपल में बोलते हैं आई एट फूड, मैंने। हाँ, मैं ये लिखता हूँ, देखिए आपको पहला आपका ये पूछा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, दूसरा सवाल किया यही आपने पास्ट के बारे में। तो देखो, जैसे मुझे कहना कि मैं खाता हूँ, तो आप सेंटेंस बनाते हैं आई ईट। मतलब खाना खाता हूँ तो फूड, ठीक है बाबू, आई ईट फूड। यही चीज पास्ट में चली जाती है, तो ये जो एट है ना, एट, इस, ये जो एट है इसकी सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा अब देखिए ब्रदर। ओके ओके ओके। हाँ ब्रदर, हिदायत को बुलाइएगा, ठीक है। हाँ बुलाइए बुलाइए, इनको इनवाइट करिए। आओ बाबू। सर मेरा मसला था क्या? हाँ जी। अब बताओ। ये दोनों समझ में आए आपके? सुनिए सर, हाँ ये बताओ। पास्ट क्या हो गया? आई आई एट फूड, मैंने खाना खाया। अब इसके बाद फ्यूचर का हो गया आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। हाँ बाबू, ये विल आ जाएगा बस, ये यहाँ आप विल लगा दीजिए। देखो आई विल आ जाएगा बस, विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा। सर आपने पूरे 12 टेंसेस पढ़ा दिए सर, ठीक हम्म। है। अब मुझे जो नहीं समझ में, खुल के बोल रहा सर, बुरा मत लगन दीजिए, मैं खुल के बोल रहा, माफी चाहूंगा अगर कुछ गलत बोल दिया तो। सर जो पहला आपने पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट, फ्यूचर, ये पूरा आपने पढ़ा दिया सर, ये पूरा चलेगा बॉन्ड सर। आपने पास्ट का सिंपल पढ़ा है, पास्ट का कंटिन्यूस पढ़ा है, ये भी चला गया पूरा बॉन्ड सर। फ्यूचर का पढ़ा है, बहरहाल लिखा हुआ सब है, लेकिन जितना जितना लिखे उतना उतना है, बाकी सब सर सर के ऊपर चला गया। तो मुझे अगर ऐसा बताए, जैसे मैंने ये बताया तीनों का एक एक, अगर ऐसा आप समझा दे मुझे और पूरी क्लास को, तो मुझे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी समझ में आ जाए। मैं जिमिनी पे ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च करके रोज पढ़ रहा हूँ। हाँ देखो बाबू सुनिए, उसका एक तरीका तो है कि आप सेशन रिकॉर्डेड देखें, वो मतलब कंटिन्यू देखो। पिछले वाले। अच्छा, आप स्टार्टिंग सिर्फ, वाला। हाँ सिर्फ लेसन लेसन देखो आप, मतलब उसकी प्रैक्टिस मत देखो, अच्छा। ठीक है। मान लीजिए प्रेजेंट है बाबू, ठीक है, तो प्रेजेंट के अंदर तो चार है ना, एक प्रेजेंट सिंपल है, और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एक प्रेजेंट जो है परफेक्ट है, और फिर एक परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है, चार हैं। वन, टू, थ्री एंड फोर। अब ये जो है फोर, इनके सिर्फ रिकॉर्डिंग सेशन देख लीजिए, एक दिन में निपटा लोगे आप पूरा प्रेजेंट। एक दिन में ही आपके पास निपट जाएगा भाई, पूरे चारों के चारों, वन, टू, थ्री, देन फोर, और एक दिन में ही निपट जाएगा। आप 3 दिन में कवर कर सकते हो सब। लेकिन उसमें आप सिर्फ रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड सेशन वो देखो जिसमें मैंने लेसन, न्यू लेसन, वो मैं आपको प्ले लिस्ट पूरी भेज दूंगा, जितने अभी तक सारे लेसन हुए ना 9 PM के, सब टोटल आपके हवाले कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये एक आसान तरीका मुझे लगता है आपके लिए, इजाद को इनवाइट करो, ठीक है बाबू, कि इससे आप कंट्रोल, क्योंकि मैं तो आपके डाउट क्लियर करा सकता हूँ बाबू। अब असल में आपका मसला है कि आपको ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आया मसलन। जी जी। हाँ, तो उसके लिए मेरे अजीज थोड़ा सा वक्त निकालिए आप उसमें, जैसे मैं जो तरतीब बता रहा हूँ आपको मैं करने की। पहले आप ये करिए, ये जो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट में जो पहला लेसन मैंने पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल, वो देख लो एक बार। दूसरे जी दिन या उसी दिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लीजिए, दूसरा लेसन प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो न्यू लेसन है, वो जो पढ़ाया है मैंने, वो देखा आपने। उसके बाद परफेक्ट देख लीजिए, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लीजिए, इस तरह प्रेजेंट पूरा कर लो पहले, और थोड़ा से हल्के फुल्के से नोट से बना लो। इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर चाहेंगे ब्रदर हिदायत, 8 दिन में सारा कवर कर लोगे टोटल। थोड़ा सा वक्त निकालना मेरे अजीज, बस वक्त की जरूरत इंशाल्लाह है। सर, अगर मेरा ये परफेक्ट हो जाता तो मैं, मेरे को तो इतना यकीन है क्योंकि मेन टेंसेस पे पूरा डिपेंडेंट है, क्योंकि मेरे टेंसेस ही पूरे अच्छे हैं। जब हम्म। आपने बीच में भी लास्ट टाइम जब 7 PM में था, तो आपने सवाल करे थे कि मैं, मेरे पास एक मोबाइल है और मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, और मेरा जो है तो मोबाइल नोकिया का है, आपने जो बनाए थे तो मैंने बनाया। लेकिन फिर मैंने सोचा, आपने आखिरी में गा बोले, आपने विल लगाना, वो सब मैं बोला रे यार, मैं बहुत बहुत आगे चले गया, लेकिन मेरे को पिछला सब भूल गया। तो फिर मैंने फोकस कर लिया हाँ कि तो यार अब अपने कुछ तो भी करना है, इसलिए मैंने आपको इतने सवाल किया। अब सबसे आपकी इस बीमारी का सबसे आसान इलाज ये है बाबू। एक तो ये जी कि मुझसे तो वो पूछो चीज समझ में नहीं आई आपके, सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई, मसलन डिड जी। कहाँ लाना है सर, ये नहीं समझ में आ रहा।
सर विल कहाँ लाना है, मसलन ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये तो मैं यहाँ बता सकता हूँ आपको कि आपको फॉर एग्जांपल विल जो लाना है वो फ्यूचर में लाना है, ये आप जी लेकर आएंगे फ्यूचर के लिए। और एट जो लाते जी हैं आप, यानी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है पास्ट सिंपल में इस्तेमाल हो जाती है। और फर्स्ट जी फॉर्म आई ईट फूड, में खाना खाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल है। तो ये तो मैं इस तरह बता सकता हूँ बाबू, लेकिन आप जो बता रहे हो कि वो मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा कौन सा क्या बोला जा रहा है कब, तो उसका तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैं पूरे, मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं पूरे सेशन रिकॉर्डेड भेज दूंगा। प्रेजेंट के जितने भी न्यू न्यू लेसन हैं सब देख लो, 4 हैं बस, चारों देख लो। इसके भी 4 चलिए लेसन होंगे पास्ट के, वो देख लो इसके भी। ठीक है, 12 टेंसेस है, 12 लेसन देख लो, खत्म सीन, झंझट ही खत्म। और वो जो लेसन है ना, मतलब 12 का मतलब ये नहीं है कि उसमें 12 घंटे लगाएंगे, अब लेसन तो मैं 10 मिनट में पढ़ा देता हूँ, बाकी तो कंजुगेशन सुनता हूँ मैं। जी ये आपने 10 मिनट इसको दे दिए प्रेजेंट सिंपल, जी अगले 10 मिनट प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, अगले 10 मिनट पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट को, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो ये चारों को अगर 10-10 मिनट दोगे तो 40 मिनट में पूरा प्रेजेंट आपके समझ में आ गया। जी, 1 घंटे में कवर हो जा रहा हूँ। है ना बाबू, वो कर लीजिएगा इंशाल्लाह, मैं पूरा वो भेज दूंगा पूरी लिस्ट आपको। चलेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल, जजाकल्ला। ओके, आमीन ब्रदर। शबीना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। सर सर मुझे तो डाउट नहीं है, लेकिन आज लड़कियों का प्रैक्टिस था। हाँ अभी तो डाउट वाला करा दूं बाबू, फिर प्रैक्टिस करा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जी ठीक। जी। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सारी आइए बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। चला मेरा बेटा, यस। सर हम इट यूज करते हैं ना सर? हाँ सॉरी, इट यूज करते हैं ना सर? इट। जब हैव यूज करना है, हैव यूज करना है सर। आपका सवाल नहीं समझ रहा बेटे। जब हम इट यूज करते हैं, जब हैव यूज करना है, हैज यूज करना है सर। अच्छा, इट के साथ हैज। ओके, जज़ाकल्लाह सर। ओके बेटा। जी। हम्म। तारिक ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। जी बाबू। मेरा एक डाउट था सर, जैसे कि हम लोग डिड आई गो बोलते हैं ना, क्या मैं गया था, ठीक है, ओके। और दूसरा क्वेश्चन हम बोलते हैं हैड आई गो, क्या मैं गया था। तो ये इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन होता है कि हैड आई गो लगाऊं कि डिड आई गो लगाऊं। किसी से अगर मुझे क्वेश्चन करना है कि क्या तुमने काम किया, डिड यू वर्क, तो या बोलते हैं ना, और हैड आई गो, क्या मैं हैड आई वर्कड, क्या आपने काम किया किया था। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, किया और किया था, ये थोड़ा सा सेंटेंस किया और किया था में क्या लगाए, डिड लगाए या हैड लगाए। अच्छा सवाल है। ओके देखिए ब्रदर, ये आपको ये सभी लोग जरा ध्यान में भी रखना है। जब मैंने लेसन पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट, उस वक्त ही मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट जो हेड का इस्तेमाल है, तो वो उमूमन तन्हा इस्तेमाल नहीं होता है, वो किसी न किसी दूसरे सेंटेंस के साथ पास्ट ही के मिलकर आता है। बाकी इस तरह के सेंटेंस मैंने आपको बताया था, वो मेरे फादर तो आए थे, वो मुझसे मिले भी थे, तो ये सब सेंटेंस पास्ट सिंपल में ही बनाएंगे आप। हेड का जो इस्तेमाल करेंगे बाबू, हम पूरी बात कर दो फिर बोलिएगा। हेड का जो इस्तेमाल करेंगे हम, तो उसको हम उमूमन जो इस्तेमाल करते हैं वो कोई ना कोई दूसरा सेंटेंस हो, मसलन मैं भाई साहब जब कॉल की थी मैं सो चुका था, जब आपने कॉल की थी मैं सो गया था, जब आपने मुझे कॉल की थी मैं सो गया था, इसमें चुका था नहीं आ रहा, लेकिन सेंटेंस आप हेड के साथ ही बनाएंगे। करेक्ट करेक्ट सर, एक्चुअली इसमें ये इसका मतलब ये हुआ कि जो काम मतलब पिछला पास्ट में हो चुका है, मतलब वो काम हो गया, तो वहां पे हम हैड लगा देंगे। ठीक है, ओके, गॉट इट। और एक क्वेश्चन और था सर आपसे। बोलो बाबू बोलो। जैसे कि आप एक्टिव पढ़ा रहे हैं ना, अभी अभी तो आपने आप एक्टिव पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ। जैसे कि अगर मुझे बोलना होगा पैसिव में कि मैं फूल तोड़ा, मैं फूल फूल तोड़ा जाता है, द फ्लावर इज बीइंग ब्रोकन, तो उस वो पैसिव इसके साथ ऐड होगा या बाद में ऐड होगा या साथ में क्या। हाँ बाबू, वही मॉडल शुरू हो गया, इसके फौरन बाद पेशी भी है आपका। अच्छा, वो टेंस में ही आता है ना सर, ये चीज, ये पैसिव जो आता है टेंस के अंदर ही आता है ना। टेंस में करेक्ट आता करेक्ट, ठीक, ठीक है सर। है। ब्रदर खालिद। Assalamualaikum, sir. अब जी भाई। Sir, I have a doubt on for, sir. Where all do we use for? व्हाट सॉरी। Where all do we use for?
4. 4 सर. अरे मेरे दोस्त, you are talking about preposition. You will learn all preposition in advanced level. Yeah, after 1 and 2 months, inshallah. हाँ, Oh, और completely. TO2 Sorry. 2 के बारे में सर, 2 भी हम यूज करते हैं ना डिफरेंट वे में. Yeah, absolutely. ओके. के बारे में भी आएगा, क्यों क्यों यूज करते हैं, टू सब आएगा. ओवर और ऑन, अपॉन, अंडर और अबव, बीनीथ, अंडरनीथ, सारे वर्ड्स पढ़ेंगे आप. क्यों परेशान हुए? और एक सर आपने होमवर्क दिया था फ्राइडे को, यू गेव होमवर्क ऑफ फ्राइडे. मेरी एक ऑनलाइन क्लास है या उसकी एक ऑनलाइन क्लास है, तो आई यूज इट, ही हैज ए ऑनलाइन क्लास, बट इन योर आंसर शीट ही हैज एन ऑनलाइन क्लास. हाँ, एन ऑनलाइन से ही बाबू. ओके वो, बट सर ये एन कैसा है, मतलब एक बार कुछ बताओ. हाँ, ये ऑनलाइन असल में है क्या कि ये जो ऑन आ रहा ना शुरू में, ये वॉवल साउंड में से है असल में. वॉवल साउंड निकल रहा है इसमें, इस वजह से एन आ रहा है बाबू. ओके. रिजवान ब्रदर आइए. सर सर यस मेरे भाई. सर ये कल आप जो पढ़े थे, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, ये जुमला है, इसमें ताकीद पैदा हो रही है हैव टू के जरिए. मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है. इसमें जुमला ये मुअक्कद है. अगर हम इसको, जैसा कि आपने पीछे पढ़ाया था आई वांट टू गो, वहाँ पे भी आपने जाना, मुझे जाना चाहता हूँ, उसमें एक चाहत थी. तो यहाँ पे ये हैव टू जो है फेल की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है या करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ताकीद का? नहीं बाबू, मॉडल्स हैं, ये अलग है बिल्कुल उससे. अच्छा. तो हैव टू का एक इस्तेमाल है बाबू, यूज है, यूजेज कहलाते हैं इनको, यूजेज भी कहा जाता है. ठीक है, मतलब ये इस्तेमाल है इसका. इसमें कोई ये नहीं कि ये क्या भाई, मॉडल्स एक वर्ब होते हैं, मतलब जो एक तरह से यूं कह लीजिए कि वो इनको एक्सिलरीज वर्ब भी बोलते हैं. मतलब ये सेंटेंस में एक अलग जायद मीनिंग ऐड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. एक है सीधे सीधे आई गो, मैं जाता हूँ, और इसी आई गो के बीच में हैव टू लगा दो तो आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, बन जाएगा. तो मॉडल्स वो अल्फाज कहलाते हैं जो किसी भी सेंटेंस में मजीद मीनिंग डाल देते हैं अपने अलग से. बाकी इनका, हाँ बोलो बाबू. ये वर्ब ही है ना? सॉरी, हाँ वर्ब है. वर्ब है ना, वर्ब. यस यस. तो गो को पहले ला सकते हैं सर? नहीं बाबू, वो को पहले नहीं, बाद में लाएंगे. ग्रामर है ना, उसका कायदा होता है देखो हर एक चीज का. ठीक है बाबू. ये तनाजुर फैलान में है सर. हाँ, ये तनाज़ुर फैलान वैलान नहीं है भैया. चलिए शाबाश, अच्छा है बाबू. रिजवान सालिक प्लीज. वालेकुम सर. वालेकुम. थोड़ा सा कंफ्यूजन यह है सर, मैंने खाया है, इस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे? आई एट. आई हैव, आई हैड. नहीं नहीं, मैंने खाया है सर, आई ईट. सर मैं, आई ईट मैं खाता हूँ, या मैंने खाया है, दोनों इसी में बनाएंगे सर, या आई हैव इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में? देखिए, आपको अगर ये कहना मैंने खाना खा लिया, ये कहना बाबू जी हाँ, तो उसके लिए सीधा सीधा आई एट फूड. आई एट फूड. जब तुम आए थे मैंने खाना खा लिया था, तुम्हारे आने से पहले खाना खा लिया था यार. बिफोर यू केम आई हैड. अब हैड लाइए. सॉरी, जज़ाकल्लाह सर. एक बात और सर, ये हमें ग्रुप में वीडियोस लेसन के खोजने में बहुत परेशानी होती है, अगर पूरे एक सीरीज के शक्ल में हमारे पास आ जाए तो. भेज देंगे इंशाल्लाह, मैं भेज दूंगा बाबू. जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सर. ठीक, अब्दुल कलाम मेरे भाई आओ. सलाम सर. सलाम जी अजीज. सर ये पूछना था कि जैसे एक सेंटेंस मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने सोचा कि वो लोग मुझसे मिलने आए हैं. मैंने तो सोचा कि वो लोग मुझसे मिलने आए हैं. आए हैं. ओके. तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, दे हैव कम टू मीट मी. लेकिन अगर इसको मैं गूगल वगैरह से चेक कर रहा हूँ तो वो बता रहा है दे केम टू मीट मी. तो वो आए हैं या वो, तो दोनों सही है या सर, या कौन सा सही रहेगा? केम पास्ट की बात चल रही, केम मिलाई. असल में हैव का जो इस्तेमाल करते हैं ना, अब वो काम जो रिसेंटली अभी अभी किया हो उसके लिए लाते हैं. मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली, आई हैव ज्वाइन द कंपनी, मतलब ये अभी अभी ज्वाइन किया. आई हैव ज्वाइन एन स्कूल, आई हैव स्टार्टेड एन ऑनलाइन क्लास, मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू की, मतलब ये कि अभी अभी किया है फिलहाल, हाल फिलहाल में. ठीक है, उसके लिए आप लास्ट में जो तर्जुमा जो होता है कि
वो मिलने आए हैं, तो इससे इससे कोई मतलब नहीं सर। हाँ नहीं बाबू, इसका नहीं, असल में ये जो मैं तर्जमा आपको बताता हूँ ना बाबू, ये थोड़ा सा करीब करने के लिए है जबान से। मतलब ऐसा नहीं कि यही तर्जमा हर जगह आएगा, है नहीं, तो थोड़ा सा आप लोग को करीब करने के लिए, ताकि एक वो बच्चा जिसको कुछ पता नहीं हो, उसको कम से कम थोड़ी सी कुछ ऐसी अलामत बता दी जाए कि इस अलामत को वो सामने रख के आगे बढ़ सके, है ना। ओके सर। हाँ, बाकी वो बोल सकते हैं मैंने खाना खा लिया है, मैंने सोचा कि वो आए हैं, सब पास्ट में बनेगा। आई थॉट ही केम, फॉर एग्जाम्पल। चलिए शाबाश। ओके इकराम आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा यही डाउट है कि लॉन्ग जो सेंटेंस आप पूछ रहे हैं वो नहीं बना पा रहे हैं, और मिक्स तो और मतलब कि नहीं बना पा रहे हैं, और लॉन्ग तो लग रहा है इतना भारी है कि मतलब बन ही नहीं पाएगा हमसे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। कंजुगेशन याद करो बाबू सारी आप, कंजुगेशन ही हल सर है। कंजुगेशन तो मतलब पूरा ऐसे ही मतलब रट लिए हैं, पूरा याद है हमको। पूछ लूं? हाँ पूछिए। पास्ट कंटिन्यूअस की सुनाइए। पास्ट कंटिन्यूअस की? अरे सर भूल गए। ये जो भूले हो ना, यही गड़बड़ है। हाँ बाबू, इसको भूलना नहीं है ना, कोई बात नहीं, ये तो मैंने वैसे ही पूछा है बाबू। लेकिन असल आपकी बीमारी का हल कंजुगेशन ही है। आप वो याद करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आप भी वही करिए जो ब्रदर हिदायत ने किया है। जितने भी लेसन हैं शुरू के 10-15 मिनट्स में पढ़ा देता हूँ। हर एक न्यू न्यू ओके लेसन लिख सर। लो दोबारा। सेशन पूरी लिस्ट में भेज दूंगा आज। ठीक है बेटे, ओके सर। अभी वो 9 PM में पूरी जो प्ले लिस्ट है उसे अभी सेंड कर दो। ओके। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी बाबू। वालेकुम। हाँ सर, आई डिड माय वर्क। मैंने काम किया है, फिर आई हैव डन माय वर्क। मैं काम कर चुकी हूँ करके है सर। तो उसमें वो करेक्ट उसी वक्त को मैं काम करूँ, तो ये कौन सा लाइन फर्स्ट आता? दोनों आई सही डिड है। माय वर्क। दो कोई भी यूज कर सकते हैं ना सर? कोई भी करो। अरे हाँ सर। सिचुएशंस ऐसी बाबू, दोनों इस्तेमाल करेंगे कुछ सिचुएशंस में, जैसे यही वाली, मैंने काम कर लिया पूरा अपना, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, और आई कंप्लीटेड माई वर्क, पास्ट सिंपल, वो भी सही है, दोनों सही हाँ है। सर। सर आप वो इंटरजेक्शन के भी लाइन सिखाते सर आगे? कौन से बाबू? याहू, इन याहू, हुर्रे, ऐसा इंटरजेक्शन में आता। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो इंटरजेक्शन आता है ना सर, क्या आता है बाबू इंटरजेक्शन में? इंटरजेक्शन, कंजक्शन। हाँ इंटरजेक्शन में, ओ यस, ये वाले। हाँ। हाँ, तो वो मेरी किताब से पढ़ लेना, किताब दे देंगे आपको। हाँ सर। जी सर, थैंक यू सर। ओके, हाँ किताब में मैंने सब मेंशन कर रखा जजाकल्ला है अपनी सर। ग्रामर वाली। ओके बाबू। ओके सर। नौशाद आइए। वालेकुम सर। जी प्लीज। सर मुझे है ना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में इट की कंजुगेशन चाहिए सर। वो समझ में नहीं आता इट मतलब कैसे कंजुगेशन बनेगी इसकी। क्या बाबू, फिर से बताइए, सवाल दोबारा बताइए। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस में इट की कंजुगेशन चाहिए सर। इट की? इट की वो मतलब समझ में नहीं आता इट किसके आगे लगाना है, कैसे बनेगी इसकी कंजुगेशन। फॉर एग्जाम्पल, बारिश होती है, इट रेन्स। वो तो मैंने आपने बता दी थी बारिश की, अब इट को और कहाँ कहाँ यूज करना है। अब बाबू वो एडवांस लेवल में जब आएंगे तब बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज करना है। ठीक है बाबू, अब उसके लिए आपको एक आध महीना भी इंतजार करना पड़ेगा। तीनों टेंसेस में रेन की ही बनेगी सब इट की कंजुगेशन। सब हर जगह लग जाएगी बाबू, हर जगह, हर जगह लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, है बाबू? फॉर एग्जाम्पल किस चीज का एग्जाम्पल? इट का। अभी तो दिया था आपने, बताया कि आपने बता दिया मुझे। ओनली रेन का बताया था सर आपने। हाँ तो बाबू रेन ही के तो बता रहा हूँ मैं आपको। अब इट का, इट से मुराद आपको कोई, फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्ली ले लीजिए बाबू, ठीक है, आपके पास एक कैट है, उसके बारे में आप बता रही हैं क्लास में, ठीक है, तो आप इट का जी। लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि वो, अब बताओ कौन सी कंजुगेशन बनाओ, इससे पहले बताओ। प्रेजेंट की बना दीजिए सर। हाँ शाबाश। वो फॉर एग्जाम्पल रोटी खाती है, इट ईट्स चपाती, वो रोटी खाती है। इट डजंट ईट चपाती, वो रोटी नहीं खाती है। डज इट ईट चपाती, क्या वो रोटी खाती है? डजंट इट ईट चपाती, क्या रोज नहीं खाती? व्हाई डज इट ईट चपाती, वो रोटी क्यों खाती है? व्हाई डजंट इट ईट चपाती, वो रोटी क्यों नहीं खाती है? ठीक है बाबू, ओके सर। चलिए, बेहतर। आसिफ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम प्लीज। वो कह रहे थे सर कि जो आपने सेंटेंसेस पढ़ाए हैं उसको आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे सर? कनेक्ट कैसे करेंगे? जी। उसको ऐसे करेंगे बाबू, जैसे मैंने कल एक मोबाइल खरीदा था और मैं उसे पिछले 5 घंटे से इस्तेमाल कर रहा हूं और अगले 6 महीने तक और करूंगा। तो मैंने मोबाइल खरीदा था, तो पास में बनेगा आई बोट अ मोबाइल यस्टरडे, कल मैंने मोबाइल खरीदा था। मैं उसे पिछले 5 घंटे से इस्तेमाल कर रहा हूं, ये प्रेजेंट में बनेगा आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर द लास्ट 5 डेज, और मैं अगले 6 महीने तक उसे इस्तेमाल करूंगा। एंड आई विल कंटिन्यू यूजिंग दैट मोबाइल टिल द कमिंग 6 months फॉर एग्जाम्पल, आने वाले 6 महीने तक और इसको इस्तेमाल करूंगा। तो ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने बोली, ये स्टोरी टाइप सेंटेंस है, इसी के बारे में हिदायत बात भी कर रहे थे। ये आपके शुरू होने ही वाले हैं, और कल शायद उन्होंने भी जिक्र छेड़ा था। ये क्या नाम है स्टूडेंट हो हमारे, खालिद 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 भी इन्हीं के बारे में कह रहे थे। यही है वो चीजें, कैसे कनेक्ट करना है, जो आपका सवाल है, शुरू होगा इंशाल्लाह। यस सर, तो इसमें कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स है बाबू, इसमें कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स भी यूज होते हैं ना सर? एंड कनेक्टिंग ही तो है बाबू। उसके अलावा सर बहुत सारे होते हैं। हाँ, तो वो जैसे सिचुएशन होगी बाबू वैसे यूज कर लेंगे उसको। जी सर। ठीक है, वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है बाबू, जहां जैसी सूरत हाल होगी तो वहीं यूज कर लेंगे उसको। कंजंक्शन आता है इसीलिए, कंजंक्शन अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है। हमारे वो बच्चे जो हमारी वो क्लास लेते हैं ग्रामर वाली, तो उसमें सब पढ़ेंगे, सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चे वो लोग। तो बहरहाल ये कंजंक्शन होते हैं बाबू, इसका ताल्लुक ग्रामर से। मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहा असल में बाबू, ठीक है। मैं तो आपको सिर्फ कम्युनिकेशन करना सिखा रहा हूँ, बाकी जो किसी को हल्का फुल्का डाउट होता है ग्रामर के ताल्लुक से तो वो दूर कराता हूँ, ठीक है। चलिए थैंक यू बेहतर है सर। बाबू। ओके, आप तो आसिफ उसी में हैं शायद, उस क्लास में ऐसा लगता है। आमना आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। यस। सर जैसे वो सेंटेंस बनता है आई गो, मैं जाती हूँ, तो उसका पास्ट फॉर्म क्या होना चाहिए ना? आई वेंट, मतलब मैं जाती थी, हाँ तो सही है, मैं जाती थी की इंग्लिश क्या होगी सर? यही बेटे, आई वेंट। मतलब मैं गई थी होता है ना उसका इंग्लिश में? दोनों 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 यूज कर सकते हैं। अली आओ। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्लीज। सर ये इंग्लिश पूरा बोलना आ जाएगी कि सर? अभी हमको कुछ भी नहीं आती है सर। आपकी तो आवाज इतनी गूंज रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबू कुछ। सर माइक सर बराबर चल नहीं रहा है सर। आप मेरे पर्सनल नंबर पर बताइएगा बाबू, सच में आवाज आपके समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो मुझे। अजीब गूंज सी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आप, ठीक है बाबू, मुझे उस पर बता दीजिएगा आप पर्सनल पे क्या कह रहे हैं आप। सिमरन प्लीज। भाई आप लोगों की प्रैक्टिस तो होगी माशाल्लाह आज, फिर बढ़िया। टाइम देखिए। चलिए यस प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर। अब जी बाबू। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर हम मॉडल्स में एक सेंटेंस बनाते हैं, कैन यू हेल्प मी, तो इसको हम टेंस में नहीं बना सकते? इसको हम टेंस में कैसे बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं बाबू? कैन यू हेल्प मी, ये सेंटेंस मॉडल में बन रहा है, हाँ मॉडल में बनेगा, ठीक है बन गया। तो हम टेंसेस में बना सकते हैं क्या? कैसे बना सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो कैन, ये सकते के लिए तो कैन ही इस्तेमाल होता है ना बाबू, तो मॉडल की दुनिया में जाना पड़ेगा। ठीक है सर। बेहतर। नफीसा। नफीसा। जी सर। सर मेरा कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप जितना भी सिखाते हैं समझाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ जाता है सर। लेकिन बात यह है कि हमारी क्लास में बॉयज के गर्ल्स के सब अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी हमारी पढ़ाई ऐसे कि हम जब 8th स्टैंडर्ड में थे तो हमको जब भी कैपिटल और स्मॉल की पहचान हुई, तो बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी इंग्लिश इतनी ये नहीं है। और आगे का तो मैं पूछूंगी नहीं, क्योंकि अभी तक आपने सिखाया नहीं। जितना सिखाते उतना तो आता है, लेकिन उससे ज्यादा एक लाइन भी हम बना नहीं सकते। तो अभी जो 2-2.5 महीने बाकी है, उस वक्त के लिए मैं ये कहूंगी कि कुछ सोच कर रखिए कि जो बच्चे 6 मंथ हो जाएंगे और जो सच में करना है, तो उनके लिए क्लास का इंतजाम आप पहले ही कर लीजिए। क्योंकि अच्छी जैसे बच्ची। 10 PM की, सर 10 PM की क्लास में एक
अशफाक भाई हैं, जो कह रहे थे कि जब तक हम सीखेंगे नहीं सर का पीछा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और बहुत सी क्लास में मैंने बातें सुनी हो, तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स नहीं था, वरना मैं कहने वाली थी कि अशफाक भाई के पीछे हम निकले। तो इसके लिए सर ये कि आप अभी से सोच लो कि हमें वो क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इतने पक्के नहीं है और ना ही हमें आगे ज्यादा कुछ बात करनी आती है। लेकिन जितना आपने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कई कई मिस्टेक होती है, जैसे चुका है, चुका था, चुके होंगे, तो हैड की जगह है में थोड़ा मिस्टेक करते, बट जितना सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह उतना समझ में आ रहा है। तो ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्वेस्ट है आपसे, एक रिक्वेस्ट है कि सारी फ्रेंड्स भी मुझसे यही कह रही थी, तो मैं बोली मैं सर से ये बात जरूर करूंगी कि हमारे लिए एक ये सोच के रखो कि वो क्लास एक जिसमें 6 मंथ होने के बाद जो बच्चे सच में कमजोर है उनके लिए एक आप क्लास श्योर। ये करो। ओके बेटी, बिल्कुल इंशाल्लाह बेटी। जजाकल्लाह। ओके, शुक्रन। आसिफ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी भाई। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिंगल वर्ड्स तो मैं इजीली बना लेता हूँ। लेकिन जब कनेक्टेड वर्ड रहा था, मान लीजिए मैंने पास्ट का कुछ अगर बयान करना हो, तो हर सेंटेंस की क्या पास्ट में ही बनाना है, या उसमें कुछ गुंजाइश करना है, या विल का यूज करना है, या हैज का या हैव का, ऐसा कुछ है? ये हाँ पूछ बाबू, रहा था। ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, इस जी सवाल का जवाब आपको 8 दिन के अंदर खुद ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। चूंकि जो मैं सीधे शुरू कराऊंगा नहीं अब, स्टोरी टाइप सेंटेंसेस, तो वो ऐसे ही होते हैं बाबू, के पास्ट की भी बात होगी उसी में, और उसी में सारी पास्ट की भी चलेंगी, बीच में प्रेजेंट भी आ जाएगा फौरन। जैसे मेरा एक दोस्त आया था, और वो मेरे लिए बिस्किट लाया था, और अब मैं वही बिस्किट खा रहा हूँ जो वो लाया था, और मैं आपके लिए भी लाऊंगा। तो ये सारे टेंस से मैंने यूज कर लिए इसमें, पास्ट भी कर लिया, प्रेजेंट भी हो गया, फ्यूचर भी आपके लिए लाऊंगा। जी ठीक है बाबू, इस तरह की जी। स्टोरी टाइप तो सेंटेंस। ऐसे वर्ड्स हम हो जाएगा तो सब इंशाल्लाह, हम लोग टेंशन ना लो इंशाल्लाह। ठीक है बाबू। ओके समरीन, आइए। ये सीखेंगे, ये बता देना। आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है बाबू। जी सर सर। जी प्लीज। इंशाल्लाह। जी, आप सर जो मतलब सिंगल जो बोलते हैं सिंगल सेंटेंस वो हम बना पाते हैं, लेकिन कनेक्टेड नहीं बना पाते हैं। और भी जो चुका है चुकी है उसमें थोड़ा अटक आता है। कोई बात नहीं, हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मैं सेंटेंस इस तरह के आपके प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो हो जाएगा। वही आसिफ भी पूछ रहे थे, एक दो बच्चों ने और पूछा, सेम ही बात है बाबू। ठीक है, इंशाल्लाह 8 दिन में अल्लाह ने जी चाहे इसका सर। सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट। सर, और हैव हैड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, हैव तो बाबू प्रेजेंट के लिए लाते हैं, और हेड पास्ट के लिए लाते हैं। मसलन मुझे ये कहना है मेरे पास मोबाइल है, तो मैं कहूंगा आई हैव अ मोबाइल। ठीक है बाबू। यही बात मुझे पास्ट जी में सर। कहनी, मेरे पास मोबाइल था, तो मैं कहूंगा आई हैड अ मोबाइल। तो प्रेजेंट में हैव लाते हैं बाबू, हेड पास्ट ही में लाते हैं, याद रखना हमेशा हेड पास्ट ही में आएगा। जी सर, ओके सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। ओके, फातिमा आए। फातिमा, नेक्स्ट। ओके आइए, इनको बुलाइए, आयशा को। हम्म, आयशा। अच्छा वो भी चाहिए, सूरज को बुलाइए। आइए बाबू। अस्सलाम वालेकुम सर। यस। सर मेरा कुछ भी डाउट नहीं सर, आप जो समझाया वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा समझ में आया। आप 6 मंथ्स टारगेट नहीं सका और थोड़ा ज्यादा रखे तो अब थोड़ा बेहतर रहता करके सर। बेहतर है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, साहबजादे आइए बाबू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी तबीयत है अब आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जी मुझे एक डाउट है, ये आई जो है ये प्लूरल है सर? नहीं बाबू, ये सिंगुलर ही है, आई सिंगलर है? लेकिन इसके क्योंकि साथ, ये वो हाँ इसके जी साथ मामला जो है वो प्लूरल वाली कैटेगरी में असल में अहले ज़बान ने इसको रखा है बाबू। बहुत सारे मकामात पर एक ऐसा मौका आता है जहां इसने अपना असल चेहरा दिखाया है, और वो है पास्ट कंटिन्यूअस। वहां जी जी आप जी वाज और वर का इस्तेमाल होता है, तो वाज जी सिंगुलर के लिए आता है, तो वहां पर आई वाज कमिंग आता है, आई वाज गोइंग,
तो वहां पर तो इसने सिंगुलर अपना असल चेहरा दिखाया। बाकी इसका इस्तेमाल ये असल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बाबू कि वो जी जो कायदे होते हैं ना हमारे रूल्स, उनके खिलाफ होती हैं, हर जबान में होती हैं ऐसी। ठीक है, तो ये उन्हीं में से है कि इसको वो प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं बस, उसके साथ वैसे ही ट्रीट करते हैं वो, अच्छा, खाली पास्ट कंटिन्यूअस में आ गई है। खाली पास्ट जी कंटिन्यूअस। जी, और हाउ मेनी और हाउ मच में बहुत कंफ्यूजन है सर। हाँ, हाउ मैनी का मतलब है बाबू कितना। ठीक है, हाउ मैनी जी के साथ आप कोई ना कोई ऐसा नाउन लाएंगे जो काउंटेबल होना चाहिए, जिसे आप गिन सकते हो। जैसे हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी जी मोबाइल्स, हाउ मैनी जी पीपल, हाउ मैनी हाउसेज, और हाउ मैनी स्पेक्टिकल्स, हाउ मैनी वॉचेस। हाउ मच को जो आप लाते हैं तो वो अनकाउंटेबल चीज जिनको आप गिन नहीं सकते। जैसे पानी है, उसको गिना नहीं जा सकता, तो बोलते हैं हाउ मच वाटर। जी ठीक है, शुगर है, शक्कर जिसे कहते हैं, तो हाउ मच शुगर डू यू टेक, फॉर एग्जाम्पल। तो हाउ मच को जी। जो लाते हैं उन चीजों के लिए लाते हैं बाबू जिनको गिना नहीं जा सकता। बट सर ये जो मनी को हाउ मच ही बोलते हैं। हाँ बाबू, मनी को हाउ मच इसलिए बोलते हैं, मैंने बताया भी था उस वक्त, क्योंकि मनी जो लफ्ज है इसको अंग्रेजों ने अनकाउंटेबल माना है। ठीक है बाबू। तो अब जी मैंने अभी बताया आपको कि अहले जबान को इख्तियार होता है कि किसी भी चीज को किसी भी कैटेगरी में रखते हैं। जो सीखने वाले हैं उनको वैसे ही मानना जरूरी रहता है जैसे उन लोगों ने माना है। तो अंग्रेज जी लफ्ज मनी को अनकाउंटेबल मानते हैं, इसलिए हाउ मच मनी कहना बिल्कुल सही है बाबू। जी आप समझ गए। अब बाकी जो बच्चे हैं भाई, ब्रदर हिदायत, शामिल, सादिका, ड्रॉप अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप, यू विल गेट देयर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।